हेलो गाइस, आप लोग सभी लोग कैसे हैं? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हमेशा करवाती हूँ मैं, और डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका इस टाइप का मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 0.75y, ठीक है। इसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है, ये चीज देख लीजिए। इसके बाद क्या है, आईएस फंक्शन मिल गया। आपको क्या निकालना है, आईएस फंक्शन निकालना है। बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आपने एक चीज देखा था कि AD के बराबर AS होता है, ठीक है। हम लोग भले क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे भी। कंसेप्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, C+I, बहुत बेसिक है। और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, C+S, ठीक है। क्या होता है, C+S होता है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए C को कटिंग कर दीजिए, C को कटिंग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I = S ही होता है, ठीक है। जिस जहां पर एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा, वहां पर क्या होगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट भी होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आईएस का फंक्शन निकालना है। तो एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, कि एडी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक और चीज मैं समझा देती हूँ कि एडी का फॉर्मूला हम ले लेते हैं C+I, ठीक है। और एग्रीगेट जो सप्लाई है इसको आप वाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आउटपुट भी बोलते हैं, इसको इनकम भी बोलते हैं। इसको एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग बोलते हैं वाई, ठीक है। ये हो गया। अब C+I = Y, ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उधर स्पेस नहीं है, हम लोग इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए C+I = Y, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं Y = C+I, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपका कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो कंजम्पशन का यहाँ पे वाई कंजम्पशन का वैल्यू क्या है, 0.75y, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट देख रहे, इन्वेस्टमेंट हमारा गिवन है। इन्वेस्टमेंट कितना है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 110 - 0.25 I, ठीक है। ये हो गया, हम लोग लिख लिए। अब आप एक चीज देखिए, क्या देखिए, आपको क्या देखने की चीज है, देखिए यहाँ पर देखिए 0.75y है और यहाँ पर है y, ठीक है। ये चीज आप देखने वाली चीज है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो y है, यहाँ पर ये जो 0.75y है, ये क्या पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -0.75y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, 110 - 0.25 I बचा, ठीक है। अब आप ये y में से देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो 1 में से अगर 0.75y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.25y आएगा। तो यहाँ पे हुआ 110 - 0.25i, ठीक है। ये हो गया। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे इसको माइनस करके कितना है, 0.25 आया। अब देखिए आप क्या करेंगे, y = यहाँ पे 110 - 0.25i, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 0.25y, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 0.25y। अब आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए हटा देते हैं, ऊपर में जाएगा 2 0, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 का टेबल पढ़िए, 4 टाइम्स में आता है 100, ठीक है। फिर करेंगे 4 0, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे आपका 440 - I, ठीक है। कितना है, 440 - I, y = 440 - I।
इसको मैंने 25 को 11,000 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी हमारा कट गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 440 माइनस आई, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन क्या, हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 110 माइनस, ये तो रॉन्ग हो जाए, 440 माइनस आई, तो ये आपका बी वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी बी। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके से, कभी आपको ये वाला जो मैंने पहले बताया सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट, तो कभी कभी क्या किया जाता है कि क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है, और आपको बोलेगा इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए। तो सिंपल फंडा है, आपको ये वाला ट्रिक सेविंग के इक्वल इन्वेस्टमेंट करके आपको इक्विलिब्रियम निकाल लेना। जब भी एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो या फिर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में जिसमें आपको सेविंग फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है, और आपको क्या निकालना हो, इक्विलिब्रियम निकालना होगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस सेविंग की इक्वल इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बोला गया है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, ठीक है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, ठीक है, और ऑल लेवल ऑफ इनकम मतलब वाई, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग कंजम्पशन फंक्शन विल बी, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला बताना है, ठीक है, जहां पर एमपीसी इक्वल टू एपीसी, ठीक है, और यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम भी हो, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट फॉर्मूला बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये जो C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। C इज इक्वल टू बी वाई, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट। तो आंसर विल बी बी, करेक्ट। इसमें क्या है कि एपीसी, एमपीसी और लेवल ऑफ इनकम तीनों है, ठीक है, इसलिए वो करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, ये बहुत छोटा सेशन था, बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, ये कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। पहले भी एग्जाम में पूछे गए और अभी भी पॉसिबिलिटी के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ पढ़िए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में भी MCQs के क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना कितना इंपॉर्टेंट है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब हम लोग मिलेंगे कल के न्यू वीडियो में।